यश, कीर्ति, विजय और सुख समृद्धि में आपको अनेक बाधाएं आती है, तो वह अनेक बाधाएं या अनेक प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आती है, यह सारे प्रकार से जो है वह विश्लेषण आपको जो है वह कुंडली के माध्यम से हम कर सकते हैं। कौन सी भी क्रिया हो, इवेंट हो, वह होगा नहीं होगा, क्या कारण है, किस प्रकार से होगा, यह सारी बातों का विश्लेषण जो है वह हमारे ऋषि मुनियों ने बताकर रखा है। वह किस प्रकार से विद्या है, ज्योतिष विद्या है, यह सारी बातों का विश्लेषण जो है वह इस चैनल के माध्यम से हम देखेंगे। उस कुंडली के माध्यम से हमें जो है वह हमारे फ्यूचर में होने वाले इवेंट या फ्यूचर में होने वाली जो गंडांत है उसका सबसे पहले हमें किस प्रकार से पता कर सकते हो और क्या कारण है, वह कारण किस प्रकार से होगा और जो कारण है वह किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, यह सारी बातों का विश्लेषण हमारे ऋषि मुनियों ने करके रखा है। तो आपको जो है वह इस चैनल के माध्यम से आपको सारे जो विश्लेषण है उसका विस्तृत पूर्वक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल पाएगी। तो इस चैनल के वीडियो आप पूरे देखते हो तो आपको अपने जो तिथि, वार, नक्षत्र और योग के आधार पर जो आपकी कुंडली निकली है उस निकली हुई कुंडली का विश्लेषण और उसी के साथ अपने कुंडली का, उसी के साथ किसी और की भी कुंडली आप रीड कर सकते हो। यह सारा नॉलेज इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलता है। तो इस आने वाले जो वीडियो है और जो पहले वीडियो है वह आप देखेंगे तो आपको जो है वह 100% समझ में आएगा। प्रकार से आपके जीवन में अनेक बाधाएं आती है और जो बाधाएं आती है या किस प्रकार से आपको जो है वह कार्य में अनेक प्रॉब्लम्स आपके जीवन में खड़ी रहती है, तो उन सभी प्रॉब्लम का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम है वह किस प्रकार से आप बताने के पहले ही वह जान सकते हो कि क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम किस प्रकार से दूर की जा सकती है, कौन सा ग्रह है, वह कौन सी राशि है, सारी बातों का विश्लेषण जो है वह इस चैनल के वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप जो है वह आप वीडियो पूरे देखेंगे तो आपको जो है वह किस प्रकार से जो है आपके जीवन में आने वाली बाधाएं हैं उन बाधाओं को और उसी के साथ आपका मन अस्थिर है उसी के साथ जो है वह सारी बातों का विश्लेषण, कोई भी इवेंट हो, कोई भी कार्य हो आपके जीवन में वह सक्सेस होगा नहीं होगा या किस प्रकार से आपके जीवन में वह घटनाएं होगी, यह सारी बातों का विश्लेषण ज्योतिष के माध्यम से हम जान सकते हो। LSRD किस प्रकार से होती है, तिथि, वार, नक्षत्र और योग और करण किस प्रकार से होते हैं और यह पंचांग किस प्रकार से हमें देखना चाहिए, पंचांग देखने से क्या होता है और हमें जो है वह ये हर एक इवेंट की और उसी के साथ जो फेस्टिवल आते हैं उन फेस्टिवलों की पूरी तरह से जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो हम देखते हैं कि जो ज्योतिष है, जो कुंडली है, वह कुंडली के आधार पर जो है वह आपके फ्यूचर का इवेंट किस प्रकार से हम प्रिडिक्ट कर सकते, आपके जीवन में आने वाली जो पर्टिकुलर इवेंट है उन इवेंट को हम किस प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो हम एक कार्य लेते हैं कि आपकी शिक्षा पूरी होगी या नहीं होगी, इस प्रकार से आपका जो है वह प्रश्न है तो वह प्रश्न किस प्रकार से आपके कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं, तो यह हम जानते हैं। तो आपकी कुंडली जो तिथि, वार और नक्षत्र और करण यानी कि इस प्रकार से आपको पता है कि आपकी कुंडली है वह तिथि और समय और स्थान के आधार पर यहाँ पर स्थित कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो है वह आपकी कुंडली आने के बाद आपकी लग्न कुंडली आई, उसके बाद जो है वह प्रथम भाव में कौन सी राशि है, उसी के बाद जो द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इन 12 भावों के अनुसार किस प्रकार से आपकी कुंडली है वह आई है, उस कुंडली के आधार पर आप देखिएगा, अपनी कुंडली साइड में रखिएगा और यहाँ पर जो वीडियो चल रहा है उसके आधार पर अपनी और इस वीडियो में दिखाई गई कुंडली के आधार पर आपकी जो है वह कुंडली का प्रेडिक्शन
प्रिडिक्शन कीजिएगा तो आपको जो है वह 100% किस प्रकार से कौन सा भी क्वेश्चन हो वह किस प्रकार से देखना है वह पता चलेगा। तो हमने पहले वीडियो में देखा है कि शिक्षण, नौकरी, व्यवसाय किस प्रकार से देखना है, सारी बातों का विश्लेषण किया है। परिवार, धन, उसी के साथ कर्म, उसी के साथ जो लाभ है वह किस प्रकार से होगा, कौन से कार्य करने से आपको लाभ होगा, यह किस भाव से देखा जाता है, यह हमने देखा है। तो शिक्षा के बारे में जो है वह आपको प्राइमरी शिक्षा होती है वह चतुर्थ भाव से होती है। तो चतुर्थ भाव है, वह चतुर्थ भाव में आपकी जो राशि है वह कौन सी राशि है। यदि आपके चतुर्थ भाव में गुरु की राशि है यानी कि धनु या मीन राशि है, यानी कि चतुर्थ भाव में 9 या 12 आंकड़ा लिखा गया है तो उसमें आपकी धनु राशि और मीन राशि स्थित है। तो यह गुरु की राशि है। तो इस कारण से जो है वह आपको नॉलेज, जो प्राइमरी नॉलेज होता है वह चतुर्थ स्थान से देखा जाता है। तो आपको प्राइमरी नॉलेज में अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। उसी के साथ जो पंचम भाव है वहां से बुद्धि देखी जाती है। तो आपकी बुद्धि की क्षमता कितनी है यह देखने के लिए पंचम भाव देखा जाता है। तो पंचम भाव में जो है वह बुध की राशि है या बुध उस भाव में स्थित है, किस प्रकार से जो है वह आपको शुभ फल देगा। तो बुध बुद्धि का कारक है, गुरु नॉलेज का कारक है, उसी प्रकार से जो है वह आपको शुभ फल देंगे। बुध जो ग्रह है वह नॉलेज का कारण होने के कारण से पंचम भाव में हो, चतुर्थ भाव में स्थित हो या नवम भाव में स्थित हो, फिर भी आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त करवाएगा। आपकी शिक्षा जो है वह अच्छी होगी। आपका जो नॉलेज है वह जिस कार्य में आप नॉलेज लेना चाहते हो उस नॉलेज के रिलेटेड जो है वह गुरु आपको 100% अच्छा नॉलेज देगा। उसी के साथ जो बुध है वह बुध का बुद्धि का कारक है, वह चतुर्थ स्थान में स्थित और उसी के साथ पंचम भाव में स्थित है। तो आपको जो है वह 100% बुद्धि है वह आपकी विस्तारित पूर्वक होगी। अलग अलग नॉलेज है, वह नॉलेज का जो है वह आप संग्रह कर सकते हो, उस संग्रह का नॉलेज आपके पास होगा, उसका उपयोग भी आप कर सकते हो। यानी कि बहुत जन व्यक्ति होते हैं उनका जो है वह नॉलेज तो होता है पर जो है वह उनका उपभोग वह कर नहीं पाते, उनसे धन नहीं कमा पाते। उसका कारण जो है वह उनका जो गुरुदेव है यानी कि जो गुरु ग्रह है उनका 12वें यानी कि व्यय स्थान में स्थित होने के कारण से यह व्यक्ति आपके नॉलेज का यूज यानी कि अपने खुद के नॉलेज का यह यूज नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ ही इनका व्यय हो जाता है। यानी कि नॉलेज तो है फिर भी यह उस नॉलेज के आधार पर लाभ नहीं ले पाते हैं, मान सम्मान धन यह कमा नहीं पाते हैं। जो व्यय जो है वह व्यय स्थान में गुरु यानी कि नॉलेज जो गुरु है वह नॉलेज का कारक ग्रह व्यय स्थान में 12वें भाव में आपके कुंडली में स्थित होने के कारण से जो है वह आपको यहाँ पर अशुभ फल या जो है वह उसका उपभोग आप नहीं ले पाते हो। उसी के साथ आपकी शिक्षा पूरी होगी या नहीं होगी तो उसकी जो नॉलेज तो प्राप्त होगी पर उसका उपभोग नहीं ले पाओगे। यदि आपके चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में यदि गुरु या बुध स्थित है तो आपको जो है वह अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। उसी के साथ जो शनि महाराज है वह शनि महाराज भी आपके लिए शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वकारी होते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो है वह एक ही कार्य में आपको उस कार्य में आपको बहुत देर तक उस कार्य में टिका कर रखते हैं। उस कारण से जो है वह आपको शुभ फल या उस के रिलेटेड जो है वह कार्य में यश, कीर्ति और विजय प्राप्त करवाते हैं। क्योंकि जो शनि है वह शनिदेव आपके कार्य में जो कार्य है आपका उसमें सफलता लाने के लिए आपको जो है वह उस कार्य को आप कंटिन्यू करते हो, उस कारण से आपको जो है वह शुभ फल देर से पर वो शुभ फल है वह बहुत ज्यादा ही आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है वह आपको शुभ फल शनि महाराज भी देते हैं। पंचम भाव में स्थित है फिर भी आपको अच्छी नॉलेज देंगे, नवम भाव में स्थित है फिर भी आपकी
लिए अच्छे शुभ फल और आपकी जो शिक्षा है वह पूरी करवाएंगे। जो चतुर्थ भाव में भी स्थित है, तो चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण से जो है वह नॉलेज तो देते हैं, उसी के साथ जो ग्रह सौख्य है उसमें कहीं ना कहीं तो बाधाएं या अशुभ फल आपके जीवन में लाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह आपके कुंडली में गुरु, बुध और जो शनि महाराज है आपके कुंडली में शुभ फल देते हैं। तो जो पंचम भाव है वह बुद्धि का भाव है, वह बुद्धि के भाव से अनुसार आप बुद्धि का कारक है, वह बुद्धि उस बुध आपके पंचम भाव में स्थित है तो शुभ फल देंगे। शनि महाराज स्थित है तो भी शुभ फल देंगे। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी क्योंकि जो आपके कार्य है उसमें कार्य में आपको जो है वह संलग्न और एकाग्रता पूर्व कार्य करवाते हैं। उसके बाद जो गुरु नॉलेज का कारक है वह पंचम भाव में स्थित हो, चतुर्थ भाव में स्थित हो या व्यय भाव में स्थित हो तो भी जो है वह आपको नॉलेज रहती है। नवम भाव में स्थित हो तब भी आपको जो है वह नॉलेज होगी। इस प्रकार से जो है वह आपके कुंडली के आधार पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो है वह नॉलेज किस प्रकार से आपको पूरी होगी। यानी कि जो ग्रह है गुरु, बुध और शनि यह चतुर्थ, पंचम और नवम भाव में स्थित है तो आपको 100% उस प्रकार से जो है वह शुभ फल प्राप्त और आपकी शिक्षा पूरी करवाएंगे। उसी के साथ व्यय एकादश भाव में आपके कुंडली में गुरु, शनि और उसी के साथ जो है वह बुध स्थित है तो आपको जो है वह शिक्षा के रिलेटेड अच्छे फल देंगे, नॉलेज के रिलेटेड आपको अच्छे फल देंगे। एकादश भाव में शनि महाराज जाने के कारण से जो है वह दीर्घ काल के बाद आपको लाभ देंगे, यानी कि जो नॉलेज है आपका उस नॉलेज का जो है वह लाभ देर से देते हैं। इस प्रकार से जो है वह आपकी कुंडली होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुंडली के आधार पर आपका व्यवसाय आपकी किस प्रकार से कार्य कर सकते हो, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन सी नौकरी आपको लग सकती है, यह सारी बातों का विश्लेषण जो है वह हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि शिक्षा आपकी पूरी होगी या नहीं होगी। तो जो गुरु है, बुध है, शनि है वह आपकी जो है यह स्थानों के अनुसार आपको जो है वह शिक्षा पूरी करवाते हैं और उसी के साथ जो है लाभ भी आपको दिलवाते हैं। यानी कि आपके नॉलेज आपके पास है तो उसका लाभ भी होना आपको अत्यंत आवश्यक होता है। यह भी हम सारी बातों का विश्लेषण जो है वह कुंडली के माध्यम से, आपके जन्म कुंडली के माध्यम से हम कर सकते हैं। जो 9 ग्रह है और उसी के आधार जो 12 राशि है और जो भाव है वह कुंडली है, उस कुंडली के आधार पर जो है वह हमारा कुंडली का विश्लेषण आता है। तो इस प्रकार से जो है वह हम एक एक क्वेश्चन लेके हर एक क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देख सकते हैं। अशुभ फल मिल रहा है तो अशुभ फल को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, यह सारी बातों का विश्लेषण हम इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम देखेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।